हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक क्लास ली थी कल, ठीक है। तो वो आपकी हरियाणा जीके की क्लास थी, वो आपकी बेसिक थी, ठीक है। उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उस क्लास में हमने पढ़ाई की थी हरियाणा जीके के बारे में, ठीक है। हरियाणा का गठन कब हुआ था आपका, 1 नवंबर 1966 को हुआ था ना। उससे पहले की जो डिटेल थी कि हरियाणा हमारा किसके कब्जे में था, कब तक किसके उसमें रहा था कंट्रोल में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने जो कल कवर कर ली थी, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपकी क्लास है ना, वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है जिसका बेस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है वो अपनी हरियाणा जीके को छोड़कर अपना कुछ और पढ़ लीजिए, लाइक इंडिया जीके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप करंट अफेयर पे कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए आपके, सभी एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और आपकी करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की जो है आपकी पूछी जा रही है, नहीं कि आपकी करंट अफेयर एक एक दो दो साल पहले वाली पूछी जा रही है। लेकिन अभी जो भी एग्ज़ाम हुए आपके 2021 में, वो सारे 2021 की ही करंट अफेयर आपकी पूछी गई है, ठीक है। इससे पहले वाली कोई भी करंट अफेयर पूछी नहीं गई। लेकिन करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आने वाले कुछ टाइम पे। लाइक आपके नेक्स्ट वीक से ही हम करंट अफेयर की क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे। आपकी हरियाणा जीके की क्लास हुआ करेगी और एक आपकी जो है करंट अफेयर की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी हरियाणा जीके थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इंडिया जीके कंप्लीट करेंगे। इंडिया जीके के भी जो आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आजकल एसएससी जो है वो क्या कर रही है, आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो पूछ रही है। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि वो उस क्वेश्चन आपको पता होता है, लेकिन बंदा ऑप्शन देख के जो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे ऑप्शन दे रही है। तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जितनी बार आप उस चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे ना, उतनी ही अच्छे से जो है आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू करिए, क्योंकि आगे बहुत सारे आपके एग्ज़ाम होने हैं। दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम होना है, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, उसके बाद आपका एसआई कोऑपरेटिव, ठीक है। उसके बाद आपका नैब तहसीलदार, इलेक्शन कानून को, बहुत सारे एग्ज़ाम जो आपके पेंडिंग है अभी भी, जो आपके आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, कल हमने हरियाणा का गठन पढ़ा था, आज वो 22 ज़िले जो है उसके अंदर है वो पढ़े थे हमने। कौन से ज़िले का कब गठन हुआ था वो वीडियो जो है आपके अपलोड हो रखी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कल हमने जो है पढ़ चुके हैं, कल वाली क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो है हमने क्या पढ़ाई की थी, उसमें हमने हरियाणा का गठन पढ़ा था, ठीक है। हरियाणा का गठन जो है आपका कब हुआ था, आपका हरियाणा का गठन जो है वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था उस समय आपके कितने ज़िले थे ये भी पूछा जाता है। तो उस समय आपके जो थे वो 7 ज़िले थे। इसकी ट्रिक कल मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी आपकी ट्रिक? घर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आपका घर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए, जी से क्या बन जाएगा आपका? गुरुग्राम, ठीक है। एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, ठीक है। जे से झज्जर, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़, ठीक है। ये हमने कल ट्रिक की थी। उसके बाद देखिए, आपका जो वर्तमान में अगर आपके ज़िले पूछे जाए तो वर्तमान में कितने ज़िले हैं आपके? 22 ज़िले हैं, ठीक है। वर्तमान में आपके जो है वो कितने ज़िले हैं आपके? 22 ज़िले हैं। और जो आपका 22वां ज़िला है वो आपका कौन सा, आपको पता होना चाहिए, वो आपका है चरखी दादरी, ठीक है। कौन सा ज़िला आपका 22वां? चरखी दादरी है, ठीक है। और चरखी दादरी जो वो आपका कब बना था? आपका 2016 में, ठीक है। 2016 में जो है आपका कौन सा, आपका चरखी दादरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी पूछा जा सकता है, उससे पहले कौन सा बना था आपका? 2008 में जो है आपका पलवल बना था, ठीक है। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम पढ़ते हैं कि आपका जो हरियाणा है उसमें आपके मंडल कितने हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर कितने मंडल आते हैं आपके? 6 मंडल आते हैं। प्रशासनिक की दृष्टि से हरियाणा के अंदर कितने आपके? 6 मंडल दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी 6 मंडल है उनकी डिटेल हम वीडियो में करेंगे, ठीक है। कितने मंडल, आपको ये याद होना चाहिए कि आपके कितने मंडल, आपके 6 मंडल दिए हुए हैं, ठीक है। जिसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? आपका आयुक्त होता है, ठीक है। उसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? आपका आयुक्त होता है। और जिसका जिला प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, ठीक है, वो कौन होता है? आपका उपायुक्त होता है। एक तो आयुक्त होता है, ये आपका ग्राम सचिव में पूछा गया था और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आयुक्त कौन सा होता है और उपायुक्त कौन सा होता है? जिसका मुख्य अधिकारी, यानी कि जो आपका मुख्य अधिकारी होता है वो आपका आयुक्त होता है, ठीक है। और आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आपका क्या होता है? उपायुक्त,
ठीक है। आप इसको पता है किस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं ना इस चीज़ में कि आयुक्त कौन सा होता है, उपायुक्त। अब देखिए आयुक्त, आयुक्त में क्या होता है, कोई भी पै नहीं आ रहा, ठीक है, आयुक्त, ठीक है, तो ये आपका क्या गया, मुख्य अधिकारी। प्रशासनिक, प्रशासनिक में आपका क्या आ रहा है, पै आ रहा है स्टार्टिंग में, देख ऐसे लिखा हुआ ना आपका प्रशासनिक। और उपायुक्त में भी क्या आ रहा है आपका, पै आ रहा है, उपायुक्त, ठीक है, क्या आ रहा है आपका, उपायुक्त, ऐसे लिखते हैं आप लोग, उपायुक्त। ये देखिए आपका क्या आ रहा है, पै आ रहा है, तो पै से प्रशासनिक, ठीक है, जिसमें भी पै आ रहा है वो आपका प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें पै नहीं आ रहा वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अधिकारी हो जाएगा, आयुक्त, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम करते हैं इसके अंदर जो 6 मंडल दिए हुए हैं वो कौन कौन से मंडल हैं, ठीक है, कौन से ज़िले में कितने मंडल आते हैं, वो चीज़ें जो है इसमें हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आप मैप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग रिवीजन करेंगे ना, तो मैप के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अच्छे से आपको माइंड में फिट हो जाते हैं और आप लोग जो है उसको जल्दी से भूलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप हरियाणा का मैप जो है उसको याद कर सको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा ज़िला दे रखा है, आपका पंचकुला दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपका कौन सा, पंचकुला, लेकिन पंचकुला आपका एक मंडल नहीं है, ठीक है, आपने ये याद रखना है, पंचकुला आपका मंडल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आपका पंचकुला ज़िला है वो कौन से मंडल में आता है, वो आपका आता है अम्बाला मंडल में। ये अम्बाला आपका क्या है, एक मंडल है, ठीक है। अम्बाला आपका एक मंडल है, 6 मंडल होते हैं जिसमें से एक मंडल आपका अम्बाला आ जाता है, ठीक है। आ गया आपको समझ में। अब ये देखिए कि इस अम्बाला के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। अम्बाला के अंदर क्या आता है आपका, एक तो पंचकुला आता है, एक आपका यमुनानगर आता है ये वाला, ठीक है, एक पंचकुला यमुनानगर, ठीक है। और कौन सा आता है आपका, खुद अम्बाला भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। ये वाले ज़िले देखिए, ये इतने वाला, ये वाला किस में आता है आपका, अम्बाला मंडल हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो कोई अगर मंडल होता है, मान लिया आपका हिसार मंडल है, तो वो हिसार जरूर आएगा उसके अंदर ज़िला, जिस ज़िले के नाम से जो मंडल है वो ज़िला उसके अंदर जरूर आएगा, ये आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। आपको अम्बाला मंडल समझ में आ गया। ये जितना भी ऊपर वाला एरिया है ना, ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला, ये तीनों आपके किस में आते हैं, आपके अम्बाला मंडल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा मंडल बन रहा है, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। कहाँ तक किया हमने, कुरुक्षेत्र तक। उसके बाद देखिए नीचे आपका क्या दिया हुआ, आपका कैथल दिया हुआ है और आपका करनाल दिया हुआ है, तो इसमें से आपका कौन सा मंडल होता है, आपका करनाल मंडल होता है, ठीक है। करनाल आपका क्या है, एक मंडल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि करनाल के अंदर अब आपके कौन कौन से मंडल आते हैं। देखिए करनाल के अंदर जो आपका करनाल खुद होएगा, ठीक है, और एक ये कैथल और एक ये पानीपत, ये वाला हिस्सा किस में आ जाएगा, आपका करनाल मंडल में, ठीक है, करनाल मंडल में। करनाल मंडल में कौन से हो गया, आपके कैथल हो गया, पानीपत हो गया और खुद करनाल हो गया। ये आपने कौन सा कवर अप कर लिया, आपने करनाल मंडल कर लिया। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है, इस तरफ आ जाइए आप नीचे की तरफ, ये सोनीपत, एक बार उधर की तरफ कर लेते हैं हम, ठीक है, सिरसा की तरफ। ये देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, ठीक है। इनमें से देखिए आपका कौन सा मंडल होता है, आपका हिसार जो है आपका एक मंडल दिया हुआ है, ठीक है। हिसार में कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं, हिसार में आपका हिसार खुद आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिरसा वाला ज़िला आ जाता है, उसके बाद आपका ये फतेहाबाद ज़िला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जींद ज़िला आ जाता है। ये इतना वाला पोर्शन जो आपका किसका है, हिसार का। देखिए हिसार में कौन कौन से आ गए, सिरसा, ठीक है, फतेहाबाद, हिसार खुद हो गया और आपका कौन सा हो गया, जींद। ये वाला हिस्सा आपका किसका हो गया, हिसार मंडल का, ठीक है। ये हो गया आपका हिसार मंडल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, ये हिसार इस साइड वाला हमने कवर कर लिया, ऊपर वाला सारा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पानीपत जो है हमने कवर अप कर लिया है। पानीपत हमारा कौन से में आया था, ये आपका करनाल में आया था। अब देखिए ये सोनीपत, रोहतक और ये भिवानी, ये वाला देखिए रोहतक। रोहतक जो होता है वो सबसे बड़ा मंडल होता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले दिए हुए होते हैं, ठीक है। रोहतक के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, रोहतक के अंदर आपका सोनीपत आ जाएगा, ठीक है। रोहतक के अंदर आपका ये झज्जर आ जाएगा, ठीक है, चरखी दादरी आ जाएगा और आपका भिवानी आ जाएगा। ये वाला हिस्सा को किसका हो गया, आपका रोहतक का, यानी कि सोनीपत हो गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये झज्जर हो गया, ये चरखी दादरी हो गया और ये आपका भिवानी हो गया। ये आपका कौन सा मंडल हो गया, आपका रोहतक मंडल हो गया, ठीक है। चरखी दादरी और ये आपने कवर अप कर लिया, ठीक है।
रोहतक मंडल। कौन कौन से मंडल हमने कवर कर लिए? करनाल मंडल कर लिया, अम्बाला मंडल कर लिया और हमने हिसार मंडल कर लिया। हमने 3 मंडल जो है कवर कर लिए, 3 मंडल और हमारे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कौन सा आपका गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम क्या होता है? आपका खुद एक मंडल है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर आपके कौन कौन से मंडल आएंगे? खुद गुरुग्राम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कौन सा आएगा? ये महेंद्रगढ़ और ये रेवाड़ी। ये वाला हिस्सा आपका किसके अंदर आएगा? गुरुग्राम के अंदर आएगा। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये आपके गुरुग्राम के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कौन सा मंडल रह गया? अब आ जाएगा आपका फरीदाबाद मंडल। ठीक है, ये वाला मंडल कौन सा? आपका फरीदाबाद मंडल। ठीक है, फरीदाबाद मंडल के अंदर जो भी बच गए अब नीचे वाले, वो आपके फरीदाबाद के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से? फरीदाबाद खुद आएगा। ठीक है, पलवल और मेवात, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला कौन सा आपका? फरीदाबाद मंडल है। और जो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा है? गुरुग्राम मंडल। ठीक है, ये आपके 6 के 6 मंडल आपके कवर हो चुके हैं। अम्बाला मंडल, ठीक है, करनाल मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल, फरीदाबाद मंडल और गुरुग्राम मंडल। इनको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन से ज़िले जो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि कौन से में सबसे बड़ा मंडल जो है वो आपका कौन सा होता है? आपका रोहतक मंडल होता है, ये वाला मंडल। ठीक है, रोहतक मंडल आपका सबसे बड़ा मंडल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। ठीक है, और एक और बात, जो आपका करनाल और जो आपका फरीदाबाद है ना, उनको 21 फरवरी 2017 को जो है वो नए मंडल बनाए गए थे, जिसमें मंडलों की संख्या जो वो 4 से कितनी हो गई थी? आपकी 6 हो गई थी। ठीक है, 4 से 6 हो गई थी। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद को। ठीक है, एक तो आपका करनाल मंडल ये वाला, और एक आपका कौन सा है? ये वाला फरीदाबाद मंडल। ठीक है, 1 मिनट आपको अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, कौन कौन सा मंडल? एक तो ये करनाल मंडल दिया हुआ है आपका। ठीक है, और एक आपका ये फरीदाबाद मंडल। ठीक है, इनको कब बनाए गए थे? आपके 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी कब बनाए गए थे? 21 फरवरी 2017 को बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें मंडलों की संख्या कितनी कर दी थी? आपकी 4 से 6 कर दी थी। ठीक है, ये थे आपके मंडल। ठीक है, हमने हरियाणा में कितने मंडल है ये हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। आज हम 2 टॉपिक करेंगे। हम अब हमारे मंडल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे हमारी जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है उनको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी बेसिक जो है पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, इसमें बेस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले चलिए हम बेसिक जो है इसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपका होता है शिक्षा से रिलेटेड है, ये अपना एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, इसकी जो शिक्षा से एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड आपका बोर्ड कौन सा होता है? आपका HBSC बोर्ड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था अभी आपका SI का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर आपका पूछ रखा था कि HBSC के जो आपके चेयरमैन पूछे हुए थे, अब पता नहीं क्या पूछा हुआ था, ऐसा मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कई बार तो आपकी HBSC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि HBSC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कुछ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? H से आपका बन जाएगा हरियाणा, ठीक है, B से आपका क्या बन जाएगा? भिवानी, सॉरी बोर्ड, ठीक है, हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, HBSC की फुल फॉर्म क्या होती है? आपकी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका HBSC है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए अब तो इसका बोर्ड जो है वो भिवानी में कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका बोर्ड भिवानी में नहीं था। इसका स्टार्टिंग में जो आपका बोर्ड है वो आपका चंडीगढ़ में था। ठीक है, कहाँ पे था? आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, और चंडीगढ़ में कब था ये? आपका 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 1969 को। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपकी कहाँ पे हुई थी? आपकी इसकी स्थापना आपकी हुई थी चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना? आपकी चंडीगढ़ में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको पता चल गया 31 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? आपकी चंडीगढ़ में। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, जब इसकी HBSC की स्थापना आपके कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी 1969। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अभी जो आप लोगों को पता होगा कि ये जो HBSC है वो अपनी कहाँ पे? भिवानी में इसका बोर्ड है। ठीक है, लेकिन भिवानी में कब इसका ट्रांसफ़र किया गया था? इसका ट्रांसफ़र भिवानी में हुआ था आपका 1981 में। ठीक है,
यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। भिवानी में कब ट्रांसफ़र किया गया था? 1981 में। और स्टार्टिंग में कहाँ पे स्थापना हुई थी? चंडीगढ़ में 1969 में। ठीक है, ये कवर हो गया। और आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हरियाणा के प्रथम जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, मैं अभी लेटेस्ट नहीं पूछ रही कि अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो आपके कौन है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपके फर्स्ट। अभी का तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, लेकिन जो आपके फर्स्ट हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो हरियाणा के जो आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो आपके कौन थे? आपके चौधरी बंसी लाल थे। ठीक है, कौन थे आपके? बंसी लाल। ठीक है, ये आपके जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये आपके क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, कौन थे आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? बंसी लाल थे। ठीक है, चौधरी बंसी लाल जो थे वो आपके क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन जो है आपके मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर आपका जो आपका हरियाणा में देखिए आपकी जो एजुकेशन होती है वो 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक तो बच्चे ओपन से एजुकेशन करते हैं, एक बच्चे जो रेगुलर एजुकेशन करते हैं कि वो स्कूल में जाके, ठीक है, या फिर कॉलेज में जाके। ओपन का जो बोर्ड हुआ था ना, ओपन का बोर्ड, उसकी जो आपकी फाउंडेशन थी, उसकी स्थापना थी, वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ओपन बोर्ड की, ठीक है, क्या पूछा है मैंने? ओपन बोर्ड। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब फाउंड किया गया था उसको? तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1994 में। ठीक है, 1994 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो अभी मैं पहले यूनिवर्सिटी से पहले वो कवर करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं, हमने हरियाणा के पहले एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ लिए जो आपके चौधरी बंसी लाल थे। ओपन बोर्ड की आपकी फाउंडेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 10th का बोर्ड था, ठीक है, वो आपका फर्स्ट टाइम जो है आपका 10th का बोर्ड की परीक्षा कब हुई थी, ये आपका पूछा जा सकता है। ये हुई थी आपकी 1970, ठीक है, 1970 में क्या हुई थी आपकी 10th बोर्ड की स्थापना। ठीक है, किसकी हुई थी? आपकी 10th बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 10th बोर्ड की, किसकी? 10th बोर्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है इसके किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका पहले जैसे आपके जो 10th के जो एग्ज़ाम होते थे आपके, वो सेमेस्टर वाइज होते थे, लेकिन इनको कब स्टार्ट किया गया था? लेकिन अब सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, तो इनको समाप्त कब किया गया था? ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी प्रणाली पूछी है मैंने? सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि पहले आपके जो पेपर होते थे ना स्कूल टाइम पे, तो वो सेमेस्टर के हिसाब से होते थे। वो कब स्टार्ट किए गए थे? आपके 2006 से आपके 7 में जो है वो 2006 से 7 में आपके स्टार्ट किए गए थे। और 2016 और 17 में सेमेस्टर प्रणाली को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली कब हुई थी? 2006 से 7 में आपकी स्टार्ट की गई थी, और 2016 से 17 में उसको क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, किसको? सेमेस्टर प्रणाली को कब ख़त्म किया गया? 2016 से 17 में। ठीक है, ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इनको नहीं पढ़ता कोई भी। ठीक है, ना ही कोई पढ़ाता है ऐसे क्वेश्चन को, तो इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों को जो है आपकी जो फर्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी थी, ये पूछे जा सकते हैं। आपका सैनिक स्कूल कहाँ पे पहला सैनिक स्कूल आपका कहाँ पे खुला था? ठीक है, उसके बाद आपकी एनसीसी एकेडमी कहाँ पे है? आपका पहली पॉलिटेक्निकल कॉलेज कहाँ पे खुला था? जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो फर्स्ट से रिलेटेड हो, यानी कि प्रथम से रिलेटेड होते हैं, वो आपको कवर अप कर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपकी पूछा जा सकता है कि आपका जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, अब हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पहली जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि आपका प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक है, वो आपका जो कहाँ पे खोला गया था? ठीक है, वो आपका है कुक, यानी कि कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र खोला गया था। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है? कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसको कब, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1970 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1970 नहीं, सॉरी 1956 में। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1956 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने की थी? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1956 में। ये हमारी क्या है? प्रथम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी की बात होगी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी पहली जो कॉलेज है वो कौन सा है, प्रथम कॉलेज आपका कब खुला था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम कॉलेज जो है आपका वो खुला था 1926 में। ठीक है, कब खुला था प्रथम कॉलेज, जो अगर पूछ लिया जाए। अभी तो हमने यूनिवर्सिटी की बात की है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉलेज की। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट कॉलेज था वो 1926 में खोला गया था। ठीक है, कहाँ पे खोला गया था? वो आपका रोहतक में खोला गया था। ठीक है, 1926 में रोहतक में जो आपका वो कॉलेज खोला गया था। ठीक है, ये जो है कुछ हमने आज इम्पोर्टेंट क्लास की है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट डिटेल है ना, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी जो आपकी कब खुली थी या फिर कब आपकी यूनिवर्सिटी बनी थी, ये सारी डिटेल हम जो है कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपका ये बेसिक बता दिया मैंने आज के लिए। ये बेसिक जो भी जितनी भी हमने बेसिक चीज़ें बताई, जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी या फिर फर्स्ट कॉलेज, ठीक है, और या फिर आपका जो HBSC एजुकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई, इनको आप कवर कर लीजिए और अच्छे से जो रिवीजन कर लीजिए। कल हम फिर डिटेल से इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कितनी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।